जबरान साहब, आज 2 दरख्वास्तों की समाअत थी, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, एक दरख्वास्त थी बच्ची का 164 का बयान कराने की, जो मुल्ज़िम ने जमा कराई थी, वो आज इन्होंने नोट प्रेस कर दी है, वापस ले ली है। दूसरी इनकी दरख्वास्त है कि जी बच्ची से हमें मुलाकात करवाई जाए। हमारा उससे मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपने दलाइल दिए कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं और अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, उनको इन्होंने फ़ाइल में लगाया नहीं कि जज साहब उनको ख़ुद देख सकें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमारे फेवर में आया था, जैसे कि वो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, अच्छा, जो एक ऑर्डर उस सीपी का जिसमें डिविजनल बेंच ने बच्ची को लाहौर से कराची लाने को कहा था, उसकी बेटर कॉपी वो मिसिंग थी। उसके अलावा मज़ीद मैंने जो ऑनरेबल जज साहब को करना था असिस्ट के कुछ और इसी तरह की आइनी दरख्वास्तों के अंदर, क्या लड़का लड़की से मिल सकता है, इस पर ऑलरेडी ये हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है। वो कुछ जजमेंट्स भी रखने थे सामने, तो जज साहब ने बेहतर समझा कि इसके ऊपर एक वक्त दिया जाए और हम तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें जिन पर हमने रिलाई करना है। और अब इसमें 30 तारीख हुई है, तो 30 तारीख को इसके ऊपर अब समाअत होगी। तो उसमें क्या आपने कोई ऑर्डिनेंस वगैरह, जो असेंबली के कुछ कानून भी पेश करने की कोशिश की, तो वो क्या चीज़ थी? जो ट्रैफिकिंग के लॉज हैं, ट्रैफिकिंग के रूल्स हैं। देखिए, हमारी तो बुनियादी शिकायत ये रहेगी ना कि हम इस केस के अंदर दलाइल पे नहीं जा रहे। दलाइल होते हैं कि जी ये पोजीशन है, जज साहब इस पे इंटरप्रिटेशन पे फैसला कर लें। यहाँ पे मामला चलते हैं छुपा के, किसी तरह कोई चीज़ हसफ करवा दी जाए, किसी तरह की कोई चीज़ छुपा दी जाए, किसी तरह किसी तरफ ध्यान न लेके जाया जाए। चाहे अभी तक यही टैक्टिक चल रहा है और मैंने अब तक देखा है कि जहाँ भी जज साहिबान तसल्ली से मैटर को तरतीब से तफसील में सुन लेते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो उनसे छुपाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो आज भी वो यही कोशिश कर रहे थे और फिर जब कुछ काम नहीं आता तो हाई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में क्या काम है कि हम सबके लिए सबसे मुकद्दस किताब है कुरान करीम, आप उसकी आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई, ये फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं है, ये इस कोर्ट इस बात की मिजाज नहीं है कि डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़ के कोर्ट करके। उस पर जज साहब ने आज कहा भी कि भाई ये लॉज बने हुए हैं, आप उस पर बात कीजिए, चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है उससे बात करें। ये इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं कोर्ट्स को प्रेशर में लेने के लिए। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। आप बिल्कुल अहादीस मुबारक पे और आप बिल्कुल कुरान करीम के ऊपर रिलाई करें, मगर वो इस तरह से रिलाई करें कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स लेके आए सामने, जिन्होंने उनकी इंटरप्रिटेशन की है। क्योंकि वकील साहब इस बात की मिजाज नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन करे और हाई कोर्ट अपनी अपीलेट जुरिस्डिक्शन में इस बात की मिजाज नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन करे। ये सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट को इख्तियार है। तो जब आइन के तहत ये मामला बने हुए तो या तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स रखें सामने इस हवाले से। मगर जहाँ तक फेडरल शरीयत कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है, उन्होंने तो जो पंजाब का चाइल्ड मैरिज का लॉ है जिसमें 16 साल है, जो कि अगर ये बात करते कि जी शादी पंजाब में हुई है, उन्होंने तो उसको भी कहा कि गैर शरई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और डिसमिस कर दी थी उसके खिलाफ जो चैलेंज आया था। तो जजमेंट सिर्फ रखेंगे तो फिर बात बनेगी ना। अच्छा, ये एक तरफ ये भी मुतालबा सामने आया कि बच्ची को यहाँ बुलाकर पूछ लिया जाए, अदालत में बुलाकर उसको। हाँ, ये पूछ लिया जाए कि जी क्या वो मिलना चाहती कि नहीं मिलना चाहती। एक बात का एक बार बार मसला है कि सवाल क्रिएट हो रहा है कि भाई अगर आपने मिलवाना ही है तो फिर आप ट्रायल क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? फिर आप एक कटहरे में मुल्जिम को क्यों खड़ा करेंगे कोर्ट के पीछे, और एक कटहरे में बच्ची को क्यों खड़ा करेंगे? वो भी उस कोर्ट रूम के अंदर आप देखेंगे तो आपने जब भी आके देखा होगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट रूम में जो कटहरा है उसकी एक पूरी वॉल बनी हुई है, 3 तरफ से वो ढका हुआ है, ताकि जब विटनेस उसके अंदर हो तो अक्यूज उसको देख ना सके और विटनेस अक्यूज को ना देख सके। तो ये आपने तमाम फॉर्मेलिटीज़ क्यों करनी है? इनको फिर इन किताबों को जला दीजिए, इन प्रोसीजर्स को जला दीजिए, अगर आपने साथ ही बैठा के डिसाइड करना है किसने क्या बुलवाना है किससे। ठीक है सर, क्या दोबारा बताएं कि आज इस दरख्वास्त क्या थी? इसमें तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। हाँ, ये आपने ज़रूर कहा, ये आपकी रिपोर्टिंग में भी आना चाहिए। ये कैपिटल टीवी लेट पहुंचा है। कैपिटल टीवी। हाँ, 2 दरख्वास्तें थी जी, एक थी बच्ची से मुलाकात की और दूसरी थी बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए। 164 के बयान रिकॉर्ड कराने के हवाले से जो दरख्वास्त है वो उन्होंने वापस ले ली है, खुद नोट प्रेस कर दी है, और जो मुलाकात की दरख्वास्त उस पर समाअत हुई थी आज।